नमस्कार दोस्तों, यह सांख्यिकी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जान लिया था कि सांख्यिकी क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों में अपरिष्कृत आंकड़े किसे कहे जाते हैं, सरणी आंकड़े किसे कहे जाते हैं, इसी तरीके से चर क्या होते हैं, चर मूल्य क्या होते हैं, सतत चर, असतत चर। इसलिए जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है पहले उनको देखिए, बेसिक चीज़ें आप जान जाएंगे, फिर इसके बाद ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, इसमें हम जानेंगे कि वर्ग बनाने की विधियां, यानी वर्ग किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है। सबसे पहला चीज इसमें है अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि में एक अपवर्जी विधि यानी एक्सक्लूसिव मेथड। इसमें अपवर्जी विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहला नंबर होता है एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा होती है। जैसे एक वर्ग है, एक वर्ग की ऊपरी सीमा यानी उच्च सीमा, अगले वर्ग की क्या है, निम्न सीमा। उसी तरीके से एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा है। यह सतत चर के लिए बनाया जाता है, यानी कि चर का कोई भी मान इसमें ग्रहण किया जा सकता है, यानी वो p/q के रूप में रहे या 1.5 इस तरीके से कुछ रहे, p.q, वो इसमें शामिल कर लिया जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए कि 1.5, 10.5, 7, 5 है, तो ये किस किस आपके वर्ग में शामिल कर लिया जाएगा। ये देखिए 1.5 यानी 0 से 10 के बीच में शामिल कर लिया जाएगा 1.5। उसी तरीके से 10.5 ये किसके अंतर्गत आएगा, 10.5 यहाँ से देखिए 10.5 इस 0 और 10 से बाहर हो गया, लेकिन वो 10.5 10 और 20 के अंतर्गत आ जाएगा। तो 10.5 आपका इसमें आ जाएगा 10.5। 7 किस में आ जाएगा, 7 भी आपका 0 से 10 के बीच में आ जाएगा 7। और आपका 5 किस में आ जाएगा, 5 भी 0 से 10 के बीच में आ जाएगा। तो ये तीनों मान आपके 0 से 10 के बीच में आ जाएंगे और आपके 10.5 जो है 10 और 20 के बीच में आ जाएगा। चलिए अगले मेथड को देखते हैं। अगला मेथड है आपका समावेशी विधि, जिसे बोला जाता है इंक्लूसिव मेथड। इसमें क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके पहले आपने अपवर्जी विधि में देखा कि किसी भी वर्ग का निम्न सीमा और उच्च सीमा, फिर अगले वर्ग का निम्न सीमा प्रथम वर्ग का उच्च सीमा होता था। जैसे प्रथम वर्ग का उच्च सीमा है आपका 10, तो अगले वर्ग की निम्न सीमा होती थी 10, यहाँ से शुरू होता था 20। लेकिन कुछ इस तरीके से इसमें नहीं है, यहाँ पे जो प्रथम वर्ग की उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से दिए हो, 5, 4, 3, 2, 5.5 इस तरीके से दिया गया हो। और यहाँ पे आपसे फ्रीक्वेंसी की बात कर ली जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका 5, 5.5, 4, 4.5 एग्जाम्पल है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 1 से 5 के बीच में कितने लोग हैं, 1 से 5 के बीच में देखिए 1 से 5 के बीच में 1, 2 और ये 3, तो 3 लोग हो गए। फिर इसके बाद 5, 6 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, 6 से 10 के बीच में कोई नहीं है, लेकिन ये 5.5 इसको इस मेथड समावेशी विधि में रखना असंभव हो जाता है, नहीं रख पाएंगे। इसीलिए इस मेथड का ज़्यादा यूज नहीं हो पाता, और इस मेथड में यदि दिया गया मान है तो उसे हम बदलते हैं समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में बदलते हैं। समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में किस तरीके से बदला जाता है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में कैसे बदला जाता है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, 1, 1.5, 10.5, 7.5, 9, 14.5। वर्ग अंतराल दिया गया है समावेशी विधि, और वर्ग अंतराल दिया गया है अपवर्जी विधि का। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे 1 से 5, 6 से 10 और 11 से 15। क्या किया जाता है कि प्रथम वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर और उसका आधा कर दिया जाता है, वही घटाने एवं जोड़ने वाली संख्या होती है। क्या बोला मैंने, प्रथम वर्ग का उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का अंतर और बटे 2, तो ये हो जाएगा 0.5। ये 0.5 जो है यही घटाने एवं जोड़ने वाली संख्या है। यानी कि क्या किया जाएगा, पहले वर्ग के निम्न सीमा में से 0.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.5, और पहले वर्ग की उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे तो 5.5, ये हो जाएगी उच्च सीमा। इसी तरीके से सभी वर्ग में करेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 10.5।
ये हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा 15.5। अब देखिए हमने बना लिया वर्ग अंतराल जो समावेशी विधि का था 1 से 5 था, यानी कि इसमें 5.5 हम शामिल नहीं कर सकते थे, यानी कि इस 6 से 10 और 11 से 15 में 10.5 हम शामिल नहीं कर पाते। लेकिन इसको हमने अपवर्जी विधि में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? प्रत्येक वर्ग का उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर और बटे 2 उसका आधा करेंगे, वही घटाने एवं जोड़ने वाली संख्या होगी। जो भी संख्या आएगी उसको निम्न सीमा में से घटा लेंगे, यानी 1 में से 0.5 घटा लिए तो 0.5, उच्च सीमा में जोड़ दिए तो 5.5 हो गया। अब देखिए प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो गई, यही थी अपवर्जी विधि। फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हैं, जैसे 0.5 और 5.5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? आपका 1 भी है, 1.5 भी है, और इसके बाद आपका ये केवल 2 संख्या है, तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 2 हो गया। 5.5 से 10.5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? देखिए आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये 10.5 अगले वाले तीसरे वर्ग में जुड़ेगा तो इसमें भी 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 10.5 1 हो गया और 14.5, ये भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का योग कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, इसी तरीके से हम समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में बदलकर अपनी फ्रीक्वेंसी यानी जितनी भी बारंबारता है सभी को बता सकते हैं। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं कि संचयी बारंबारता क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए संचयी बारंबारता 2 तरीके से निकाली जाती है, एक से कम संचयी बारंबारता और दूसरा होता है या अधिक संचयी बारंबारता। जैसे दिया गया है वर्ग उत्पादन है केजी में, यानी किसानों द्वारा 0 से 5 जो वर्ग दिया गया है, यानी कि 5 किलो के अंतर्गत ही किसानों द्वारा उत्पादन किया गया है। बारंबारता दी गई है किसानों की संख्या यानी 10, यानी कि 10 किसानों द्वारा 5 किलो के अंतर्गत ही जो है उत्पादन किया गया है। इसी तरीके से आगे भी दिया गया है 15 किसानों द्वारा 5 से 10 किलो के बीच में ही उत्पादन किया गया है। इसी तरीके से आगे भी दिया गया है। तो जो से कम संचयी बारंबारता निकाली जाती है वो निकाली जाती है इस तरीके से, लिखा जाएगा 5 से कम संचयी बारंबारता। तो 5 से कम संचयी बारंबारता यानी कि 5 किलो से कम उत्पादन तक का किसानों की संख्या कितनी है, यानी कि केवल केवल कितनी है? 10 ही है। इसमें केवल केवल क्या है? 10 है, एक ही किसान है। 10 से कम संचयी बारंबारता, 10 से कम जब संचयी बारंबारता निकाली जाती है, यानी ये देखा जाएगा कि 10 किलो से कम उत्पादन वाले किसान कितने हैं? 10 किलो से कम उत्पादन करने वाले किसान कितने हैं आपके? तो 10 से 5 तक देखिए कितने उत्पादन करने वाले हैं? 15। लेकिन 10 से कम बोला गया है यानी 0 तक जाएंगे, यानी कि 10 और 15 इसमें दोनों शामिल हो जाएगा। तो 10 और 15 जब दोनों शामिल हो जाएगा तो ये टोटल बारंबारता कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। इसी तरीके से 15 से कम की बात की जाएगी तो ये तीनों शामिल किए जाएंगे, यानी 10 प्लस 15 और प्लस 18। तो 10 प्लस 15 और प्लस 8 है, तो ये हो जाएगा 25 और 8 कितना? 33। ठीक है, इसी तरीके से जब 20 से कम उत्पादन की बात की जाएगी तो ये भी 20 से कहां तक जाएगा? 0 तक, यानी कि 10 प्लस 15 प्लस 8 और प्लस 9। आपका देखिए कितना हो जाएगा? 10 और 15 25, 25 8 33, 33 और 9 कितना? 42। टोटल बारंबारता से कम वाली 20 से कम संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। इसी तरीके से अगला 25 से कम की जब बात की जाएगी तो ये टोटल पूरा शामिल कर लिया जाएगा, यानी यहाँ तक आपका 42 था ही, 3 और शामिल कर लिया जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 45। ये से कम संचयी बारंबारता निकालने का तरीका है। इसके आगे देखेंगे या अधिक संचयी बारंबारता किस तरीके से निकाली जाती है। चलिए देखते हैं संचयी बारंबारता का दूसरा पार्ट, या अधिक किस तरीके से निकाला जाता है। या अधिक संचयी बारंबारता सेम क्वेश्चन है, 0 से 5 यानी 0 से 5 किलो तक उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या कितनी है? 10। उसी तरीके से 5 से 10 तक के उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या कितनी है? 15। यानी कि 0 से 5 किलो तक या 5 से 10 किलो तक का उत्पादन करने वालों की 10 और 15 इस तरीके से है क्रमशः। यहाँ पे या अधिक संचयी बारंबारता किस तरीके से निकाली जाती है। जैसे सबसे पहला वर्ग है 0 से 5, इसकी निम्न सीमा है 0, तो लिखेंगे 0 या अधिक
उत्पादन करने वाले किसानों की संचयी बारंबारता, यानी जीरो से अधिक की बात की जा रही है। तो जीरो से अधिक हम कहाँ तक, वर्ग कहाँ तक है, 25 तक है। तो हम जीरो से अधिक कहाँ तक चले जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें पूरा शामिल कर लिया जाएगा, तो यानी कि 10 + 15 25 और 8 33 और 9 42 और 3 45। तो टोटल आपके या अधिक संचयी बारंबारता, जीरो या अधिक संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 45। 5 या अधिक संचयी बारंबारता, यानी कि केवल 5 से निम्न सीमा 5 है, उसके ऊपर उच्च सीमा कहाँ तक जाएंगे, 25 तक। यानी केवल इस बार 10 को छोड़ दिया गया, केवल 15 8 9 और 3 को शामिल किया गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 35। इसके बाद 10 या अधिक की बात की गई है, 10 या अधिक की बात की गई है, यानी कि इन तीनों को केवल शामिल किया जाएगा। तो 8 9 17 और 3 कितना, 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 15 या अधिक की बात की जाएगी, तो 15 कहाँ से शुरू है, 9 से, और या अधिक कहाँ तक जाएंगे, 25 तक। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। इसी तरीके से 20 या अधिक की संचयी बारंबारता केवल 3। तो ये था इसका तरीका निकालने का। संचयी बारंबारता के केवल 2 तरीके हैं, से कम संचयी बारंबारता निकालने का तरीका और या अधिक संचयी बारंबारता निकालने का तरीका आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, से कम संचयी बारंबारता में क्या होता है, से कम यानी 5 से कम की बात की जाएगी तो केवल इसको लिया जाएगा, 10 से कम की बात की जाएगी तो इन दोनों को शामिल किया जाएगा। लेकिन वही या अधिक संचयी बारंबारता में क्या हो जाता है, या अधिक की बात की जाती है, यानी जीरो या अधिक, तो जीरो से लिया जाएगा, या अधिक कहाँ तक जा सकते हैं, 25 तक, यानी कि पूरा का पूरा शामिल कर लिया जाएगा। इस तरीके से संचयी बारंबारता निकाली जाती है। चलिए अगले पॉइंट में देखते हैं कि समांतर माध्य या औसत अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखिए जैसे आंकड़ा दिया गया है x1 x2 x3 x4 और डॉट डॉट xn तक। तो समांतर माध्य यही होता है जिसे माध्य भी बोला जाता है, और इसका मतलब होता है औसत। औसत मीन्स होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसे डिनोट केवल करते हैं x और ऊपर बार से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पदों का योग, यानी कि पद कितने हैं, x1 + x2 + x3 और ये प्लस कहाँ तक है, +xn, और पदों की संख्या कितनी है, यह तो यही है आपका समांतर माध्य। ठीक है, इसे समांतर माध्य x बार बराबर डिनोट करते हैं सिग्मा x बटे n। ये भी होता है, औसत ही होता है। ठीक है, समांतर माध्य पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे देखिए पहला सवाल है, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े कौन कौन से हैं, 10 15 20 और 15। ठीक है, तो समांतर माध्य होता क्या है, x बार = पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कर देंगे 10 + 15 + 20 + 15 और बटे पद कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए 10 और 15 25 और 20 कितना हो जाएगा 45 और 15 60 और बटे कितना 4। ठीक है, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 15 बार में। 15 बार में कट जाएगा, यानी समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 15। दूसरा सवाल है, यदि संख्याओं 6, 8, x - 4, 9 तथा x + 4 का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य होता क्या है, x बार, यानी x बार का मान दिया गया है 9। ठीक है, तो हम लिखेंगे 9 बराबर पदों का योग, यानी 6 + 8 + x - 4 + 9 + x + 4 और बटे पद कितने हैं, पदों की संख्या 1 2 3 4 और 5 कर देंगे। तो ये देखिए हो जाएगा 13 गुणा 45 और बराबर इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 4 13, 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 और 8 27, 27 में से 4 गया 23 और प्लस यक्स और यक्स 2x। तो यहाँ से 2x = कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 11। x का मान कितना आ जाएगा 11। यानी कि आपको समांतर माध्य दिया जाए तब पे भी आप जो है कोई वैल्यू उसके बीच में x y z कुछ भी दे दिया जाए निकाल सकते हैं, या सीधे समांतर माध्य ही पूछा जाए तो सीधे कुल मिला के ये औसत ही होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या से आप फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। जानेंगे कि माध्यिका क्या होता है। जैसे माध्यिका किसी भी आंकड़े का मध्य पद, जैसे 2 4 6 8 10, तो इस आंकड़ों में मध्य पद कौन सा है, 6 है, तो यानी इस आंकड़े में माध्यिका क्या हो जाएगा 6। लेकिन इसके निकालने का भी एक तरीका होता है। देखिए यदि संख्याएं विषम हो तो आप कहेंगे, इसका फार्मूला होता है यदि n यानी कि संख्याएं
ये संख्याएं n का मान विषम हो तो आप फार्मूला लगाएंगे n+1/2 वहाँ पद, और यदि n का मान सम हो तो आप कहेंगे n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। जैसे आपके आंकड़े कुछ दिए जाए 2, 5, 7, 3, 3, 9, ये देखिए क्या है 3 और 3 6, एक और ले लिया जाए 11। ये आंकड़े आपके विषम हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी संख्याएं कितनी है 7 विषम है। तो माध्यिका इसकी क्या हो जाएगी, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा नंबर 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। तो इसका फार्मूला क्या बताया है, n+1/2 पद, यानी कि 7 और प्लस 1 8 और बटे कितना 2 यानी 4 आएगा। चारवां पद होगा कौन सा, चारवां पद कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चारवां पद कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि संख्याएं सम रहें, यदि संख्याएं आपकी सम रहें, जैसे कि आपका दिया गया हो 2, 3, 7, 9, 11, 13, फिर इसके बाद 17, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और ले लिया जाए इधर 7। ठीक है, अब हो गया 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 2, 8। ठीक है, तो इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे 2, फिर 3, फिर से इसके बाद इससे बड़ा क्या है 7 है, एक और 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 17 है। तो फार्मूला लगाएंगे n/2वां पद, n/2वां पद संख्याएं कितनी है 8, तो 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद और बटे कितना टोटल के 2। ये फार्मूले में नहीं लिखे थे, ये भी था बटे 2वां पद। ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखिए 8/2 यानी कि 4वां पद आपका है कौन सा 1, 2, 3, 4, 7 प्लस 8/2 यानी 4 और 4 1 5, 5वां पद 1, 2, 3, 4 और 5, 9 और बटे कितना 2, तो 9, 7, 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, यही आपका माध्यिका है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट होता है आपका बहुलक। बहुलक क्या होता है, इसको भी देख लिया जाए। बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में जिसका मान सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। आंकड़ों में जिसका मान सबसे अधिक बार आए वही होता है बहुलक। जैसे 1 है 1.5, 1.5, 2.5, 7.5, 2.5, 2.5, 3.5, या इसे लिख देते हैं 7.5। ठीक है, तो देखिए 1 कितनी बार आया है, 1 केवल 1 बार आया है। 1.5 कितनी बार आया है, 1.5 1 2 बार आया है। फिर इसके बाद 2.5 कितनी बार आया है, 2.5 1 2 3 बार आया है। 7.5 कितनी बार आया है, 7.5 भी 2 बार ये आया है। ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक यानी सबसे जिसका अधिक मान है, यानी बहुलक आपका 2.5 हो जाएगा। यही आपका क्या है बहुलक। ठीक है, ये है आपका बहुलक।